दोस्तों, आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री का 3rd चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज किया गया है। जॉन मिल्टन, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1608 लंदन ब्रिड स्ट्रीट में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 नवंबर 1674 में हुआ था। इन्हें लंदन के गिल्स क्रिपलगेट चर्च में दफनाया गया था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस यह एक सोनेट है और इस सोनेट का मूल जो ओरिजिनल टाइटल है वह व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट है, लेकिन इस टाइटल को बिशप न्यूटन के द्वारा ऑन हिज ब्लाइंडनेस रखा गया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है, पेट्रोर्कन सोनेट इसे आप कह सकते हैं, मिल्टोनिक सोनेट भी कह सकते हैं या इटालियन सोनेट कह सकते हैं। यह सोनेट 14 लाइन की है और 14 लाइन में 8 और 6 और ये 8 लाइन और 6 लाइन में डिवाइड है। 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है और 6 लाइन को सिस्टेप कहा जाता है। और इन सोनेट की जो राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी है, यानी कि 8 लाइन जो है वह ए बी बी ए है और जो 6 लाइन है वह सी डी ई है। इनकी जो प्रमुख अन्य रचनाएं हैं द पैराडाइज लॉस्ट, द पैराडाइज रिगेंट, एल एलिग्रो एंड सेकंड पेंसेंसो, लेसिडास, सैमसन एगोनिस्ट ईटीसी, जिसमें इनका इपिक, ये पैराडाइज लास्ट इपिक है जिसको 1667 में लिखे थे और ये 12 बुक्स में लिखा गया है। 12 बुक यानी 12 बुक्स। अब हम कविता के बारे में देखते हैं। अब हम इनकी कविता के बारे में पढ़ेंगे। इनकी कविता When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and white, and that one talent which is death to hide, lost with me useless though my soul more bent. When जब मैं पोएट अपने लिए कह रहा है, कंसिडर विचार करता हूं, हाउ कैसे, माई मेरी, लाइट का मतलब यहाँ पे आई साइट से आंखों की रोशनी, इज स्पेंट माने खर्च होना, समाप्त होना, कैसे मेरे आंखों की रोशनी समाप्त हो गई। कभी कहता है कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी समाप्त हो गई। एर हाफ माई डेज, एर मीन्स बिफोर, हाफ आधे, माई डेज का मतलब यहाँ उम्र। एर हाफ माई डेज मेरे आधे उम्र के पहले ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड, इन दिस डार्क अंधकारमय वर्ल्ड संसार एंड वाइड विशाल, इस अंधकारमय और विशाल संसार में। फिर से देख लीजिए, कभी कहता है कि जब मैं विचार करता हूं कि मेरे आंखों की रोशनी मेरे आधी उम्र के पहले ही कैसे समाप्त हो गई इस विशाल और अंधकारमय संसार में। समझ में आ गया होगा। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइट, एंड दैट वन टैलेंट का मतलब यहाँ पे पोइटिक टैलेंट से है। एंड दैट वन टैलेंट, और वह काव्यात्मक प्रतिभा, विच इज जिसे डेथ टू हाइट, डेथ माने मृत्यु, टू हाइड माने छिपाना, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। और वह
काव्य प्रतिभा या वह प्रतिभा जो मेरे पास है जिसको छिपाना मृत्यु के समान है। लॉस्ट माने निहित होना, विथ मी मेरे अंदर, यूजलेस बेकार निरर्थक, जो कि मेरे अंदर निरर्थक या बेकार पड़ी हुई है। दो माई यद्यप माई मेरी सोल आत्मा मोर बेंट बहुत ही उत्सुक है। यद्यप मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है। फिर से देख लीजिए। और वह काव्य प्रतिभा जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, वह मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है। यद्यप मेरी आत्मा उसे प्रकट करने के लिए बहुत इच्छुक है। When I consider how my light is spent, जब मैं विचार करता हूं कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई। ईयर हाफ माई डेज, मेरे आधी उम्र के पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस अंधकारमय और विशाल संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, और वह प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यप मेरी आत्मा इच्छुक है, उत्सुक है। टू सर्व, सेवा करने के लिए। देयर विथ, उस काव्य प्रतिभा से, माई मेकर, अपने निर्माता का। यद्यप मेरी आत्मा अपने उस निर्माता का, उस काव्य प्रतिभा से सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। एंड प्रेजेंट, और वर्तमान में, माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, वर्तमान में वह सोचता है कि मैं अपने सच्ची लेखा जोखा को प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं। लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह मुझे लौटने पर फटकारे या डांटे। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना या फटकारना। कब यहाँ पे सोच रहा है कि जब भगवान के पास हो जाएगा और वो अपनी सच्ची लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, तो भगवान उसे कहीं ऐसा ना हो कि डांटे। फिर आगे कहता है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, क्या भगवान दिन में किए गए पूरे श्रम के बारे में सही मांगेगा। लाइट डे नाइट, प्रकाश छीन लेने के बाद भी, आंखों की रोशनी समाप्त होने के बाद भी, क्या भगवान दिन में किए गए श्रम के बारे में सही पूछेगा। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ। फॉन्डली माने मूर्खता, मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट, मुझे रोकती है। लेकिन मेरा जो धैर्य है, मेरी जो कॉन्शस है, मेरी अंतरात्मा मुझे रोकती है। फिर से देख लीजिए। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यप मेरी आत्मा मेरे निर्माता का, उसका प्रतिभा से सेवा करने के लिए उत्सुक है। एंड प्रेजेंट, और वर्तमान में मैं सोचता हूँ, माई ट्रू अकाउंट, जब मैं अपनी सच्ची लेखा जोखा प्रस्तुत न कर पाऊं, तो लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं मुझे लौटने के बाद वह फटकारे ना। यहाँ ही का मतलब गॉड है यहाँ पे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, फिर वह प्रश्न पूछता है कि क्या भगवान आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद या आंखों की रोशनी चली जाने के बाद भी दिन में किए गए श्रम का सही लेखा जोखा मांगेगा। आई फॉन्डली मैं मूर्खतापूर्ण, आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरी अंतरात्मा, मेरा धैर्य मुझे रोकती है। दैट मर्मर सू रिप्लाइज, दैट मर्मर, मेरे अंतरात्मा से आवाज उठ जाती है, मेरी अंतरात्मा बड़बड़ा उठती है। सू रिप्लाइज यानी उत्तर मिलता है, मेरे आत्मा से तुरंत ही उत्तर मिलता है। गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है, भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, चाहे मनुष्य का कार्य हो, आर हिज ओन गिफ्ट, अथवा उसके उपहार। कभी कहता है कि उसकी अंतरात्मा उसे उत्तर देती है कि भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, न तो मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता है, न ही उसके द्वारा दिए गए उपहारों का। हु बेस्ट, जो लोग बेस्ट अच्छी तरह से बियर सहन करते हैं, हिज उसके द्वारा दिए गए, मिल्ड माने कोमल, योग माने कष्ट, उसके द्वारा दिए गए उस थोड़े से कष्ट को।
कोमल का अर्थ यहाँ पे थोड़ा ही होगा, मिल्ड मतलब हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योग, उसके द्वारा दिए गए उस थोड़े से कष्ट को जो अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट यानी भगवान की जो स्थिति है इस किंगली, राजाओं जैसी है, यानी कि भगवान जो है राजाओं की तरह है या राजा के रूप में है। 1000 एट हिज बिडिंग, 1000 हजारों लोग एट हिज बिडिंग, उसके बिडिंग माने आज्ञा का पालन करने के लिए स्पीड दौड़ रहे हैं। हजारों लोग उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़ रहे हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, और वे स्थल पर खड़े हुए हैं। एंड ओशन, और समुद्र में खड़े हुए हैं। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए, और वे बिना आराम किए हुए स्थल पर भी खड़े हैं और महासागरों में भी खड़े हैं। दे आल्सो सर्व, और कभी कहता है कि वे लोग भी अच्छी सेवा करते हैं। हु ओनली, जो केवल स्टैंड खड़े हैं। एंड वेट, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका सेवा करने का अवसर कब आएगा। फिर से देख लीजिए, हिज स्टेट इज किंगली, उनकी जो दशा है उसकी यानी भगवान की जो दशा है वह राजा की तरह है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके हजारों देवदूत उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़ रहे हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, कुछ लोग स्थल पे खड़े हैं, कुछ लोग महासागरों में खड़े हैं। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े हैं और प्रतीक्षा करते हैं, वे भी उनकी अच्छी सेवा करते हैं। ठीक है, इसको आप दोहरा लीजिए, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन फिर से बताएंगे। थैंक्स।